नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 ज्योमेट्री का चैप्टर है सिमिलैरिटी। प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हमें सीखना है और इसके आगे के क्वेश्चन। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक के जो मैथ्स के स्टेट बोर्ड के वीडियोस हैं वो सभी मैंने अपलोड किए हैं। तो अपने क्लास का वीडियो सर्च करने के लिए, जैसे कि आप अगर 10th में हैं तो क्लास सर्च करना है आपको महेश वलांडे क्लास 10th, तो आपको अपने सभी जो वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द फिगर BC परपेंडिकुलर AB, BC AB को परपेंडिकुलर है एंड AD परपेंडिकुलर AB, AD भी AB को परपेंडिकुलर है। BC इज इक्वल टू 4, BC की लेंथ 4, AD इज इक्वल टू 8, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो इससे जो पहले हमने एक क्लास ली थी उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मेन एक प्रॉपर्टी थी और उससे दो प्रॉपर्टीज हमने डिराइव की थी कि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ABC और PQR ना लेते हुए सपोज फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया A1 और सेकंड ट्रायंगल का एरिया A2, दोनों ट्रायंगल के एरिया का अगर हमें रेशो फाइंड करना है तो ये रेशो करस्पॉन्डिंग बेसिस इनटू हाइट के मल्टीप्लिकेशन के रेशो के बराबर होगा, B2 इंटू H2। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे बेसिस इक्वल हो जाते हैं तो एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों नंबर इक्वल हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे H1 अपॉन H2 रह जाएगा। अगर H1 और H2 ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे और एरिया का रेशो बेसिस के रेशो के इक्वल होगा, B1 अपॉन B2। तो यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल ABC अगर लेते हैं तो इस ट्रायंगल में CB AB को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब AB बेस है और BC हाइट है। तो बेस AB इस ट्रायंगल में और ट्रायंगल ADB में अगर हम AB बेस लेते हैं तो AB को DA परपेंडिकुलर है, तो DA AB को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AD हाइट और AB बेस। तो बेस हाइट और यहाँ पे भी बेस और हाइट, तो दोनों ट्रायंगल में जो बेस है AB वो सेम है, वही है लेंथ, तो बेस इक्वल है। तो इन दो ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC और ADB एंड ट्रायंगल ADB बेसिस आर सेम, दोनों ट्रायंगल में बेस सेम है और वो है AB। तो हेंस हमें यहाँ पे लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB, ADB का रेशो ADB इज इक्वल टू, तो दोनों ट्रायंगल में अगर बेसिस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो, अभी देखो ABC में हाइट है BC, तो BC अपॉन जो ट्रायंगल ADB है उसमें हाइट है AD, तो यहाँ पे हाइट लेनी है AD, तो BC अपॉन AD। तो BC अपॉन AD के का जो रेशो होगा उससे ये ट्रायंगल का एरिया का रेशो इक्वल होगा।
अब इसका हमें रीजन लिखना है कि रीजन क्या होगा, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेसिस, विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू, अब ये जो रेशियो इक्वल होता है इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू के आगे का जो पार्ट है वो आप लिखें या ना लिखें तो भी चल जाता है कि इज इक्वल टू, अब ये रेशियो किससे इक्वल है, टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स के रेशियो के बराबर एरिया का रेशियो होगा। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वो रेशियो ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी। तो अब ये रेशियो किससे इक्वल होगा, देखिए बीसी, अब बीसी की लेंथ हमें यहाँ पे दी गई है 4 और एडी की लेंथ दी गई है 8, तो ये रेशियो होगा 4/8, 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1:2, जो रेशियो होगा वो 1:2 को इक्वल होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए इन द फिगर डायग्राम में PS परपेंडिकुलर RQ, PS RQ को परपेंडिकुलर है। अब RQ यहाँ पे है RQ और PS RQ को परपेंडिकुलर है और सेगमेंट QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT PR को परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल। अब इफ RQ इज इक्वल टू 6, RQ देखिए कहाँ पे, RQ की लेंथ है 6, PS की लेंथ है 6, PS भी 6 ही है, और सेगमेंट PR इज इक्वल टू 12, सेगमेंट PR P से लेकर R तक जो डिस्टेंस है वो है 12 यूनिट्स। फाइंड QT, हमें QT फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक बात हमें समझना जरूरी है कि सपोज कोई ट्रायंगल ऑप्टिस ट्रायंगल है, तो इस ऑप्टिस ट्रायंगल में जो बेस और हाइट हम लेते हैं, अब देखिए अगर हम ये बेस लेते हैं तो यहाँ पे जो हाइट होगी यहाँ से लेकर ये हाइट होगी। अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम बेस यहाँ का लेते हैं, सपोज ABC ट्रायंगल है, तो ये पॉइंट सपोज E है, तो C हाइट AB बेस। अगर हम बेस यहाँ पे BC लेते हैं आप, तो जो हाइट होगी वो पॉइंट A से लेकर होगी, लेकिन A पॉइंट से BC को जो हाइट होगी वो BC को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो A से लेकर यहाँ पे परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि अगर इधर हम BC को लाइन ज्वाइन करें तो कोई भी लाइन परपेंडिकुलर नहीं होगी, तो इसलिए हमें एक्सटेंड करना होता है। और ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के बाहर होते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ से एक लेकर यहाँ से इस साइड को, तो बेस होगा BC और इस ट्रायंगल में हाइट होगी AD। तो ऐसे ही यहाँ पे ट्रायंगल PQR अगर हम लेते हैं, तो ये ट्रायंगल ऑप्टिस एंगल ट्रायंगल है और इसकी जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर, तो बेस RQ हाइट PS। तो अब हम PQR का एरिया ले सकते हैं। तो एरिया कैसे लेना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो बेस है यहाँ पे वो बेस है RQ इंटू हाइट है PS, तो 1/2 इंटू RQ की जो लेंथ है वो 6 है, PS की लेंथ है 6, तो 2 1 2 2 3 6, 6 3 18, तो 18 यूनिट्स का यहाँ पे एरिया आ गया, 18 स्क्वायर यूनिट्स का। अब ये हमने क्यों लिया है, देखिए अब जो साइड हमें दी गई है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो इन दोनों से हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन क्यों, क्योंकि यही एरिया जो है वो इस ट्रायंगल का एरिया इसी ट्रायंगल के एरिया को इक्वल होगा जब हम बेस PR ले और हाइट QT ले। हमें QT की लेंथ फाइंड करनी है,
और पी आर की हमें लेंथ दी गई है, तो यही एरिया इसे इक्वल होगा P1/2 PR इंटू क्यू टी। तो अब इसी ट्रायंगल का एरिया हमें लिखना है, और एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अब हमें लिखना है 1/2 इंटू, अब जो बेस होगा वो बेस होगा पी आर, और पी आर की करस्पॉन्डिंग हाइट होगी क्यू टी। तो यहाँ पे 1/2 इंटू पी आर की लेंथ क्या है, देखिए पी आर की लेंथ है 12 इंटू, अब क्यू टी की जो लेंथ है क्यू टी की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो क्यू टी यहाँ पे होगा। अब ट्रायंगल पी क्यू आर का हमने एरिया पहले ही फाइंड कर लिया है, 18 है, तो ये हमें इक्वल टू 18 लेना है। तो क्यू टी की अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 6 12, 6 इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी इज इक्वल टू 18। तो क्यू टी इज इक्वल टू 18 को हमें 6 से डिवाइड करना है, तो क्यू टी की जो लेंथ होगी वो होगी 6 3 18, 3 यूनिट्स। तो क्यू टी इज इक्वल टू 3, हमें यहाँ पे लिखना है क्यू टी इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। तो ये यहाँ पे हमें साइड मिल गई। क्यू टी की ही लेंथ फाइंड करनी थी, तो क्यू टी की हमने लेंथ फाइंड कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे का जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो, अच्छे मार्क्स लाते रहिए। ठीक है, थैंक यू।